अपना उसके मामले जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस यंगेस्ट पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करेंगे। वो एक्टर की एवरग्रीन पर्सनालिटी है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी है और अपनी कौम के बड़े भी हैं। द वन एंड ओनली हमारे जो आज टाउन के चेयरमैन हैं शाहज़ैन जुल्फ़िकार साहब सर की आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपको देखने वाले, आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले, आपके वोटर्स, आपके कलीग्स, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो अपना ख्वाब था इस दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, क्या वो सियासती था या अपने खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत को? सर मैं आपको एक बताऊं कि मेरी ख्वाहिश जो थी सियासत में आने की, उससे ज़्यादा मुझे समझें कि मेरे पे एतमाद किया गया मेरी फैमिली की तरफ से, तो मैं इस पोजीशन में पहुंच रहा हूँ। पर मेरा मकसद यही था कि अभी इस जगह पे आके कि जितना हो सके मेरे तवस्सुल से लोगों के काम हो सके, मेरे शहर के अंदर बेहतरी आ सके, शहरियों को आसानियाँ मिल सकें, ताकि आगे हम लोग एक सिविलाइज्ड कौम की तरह पहचाने जाएं। क्योंकि आप समझें कि हमारे बल्दियात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ही पूरा समझे कि निज़ाम शहर का संभालना है। ये म्यूनसिपल टाउन है और इसके अंदर समझे कि अंदाज़न हमारे 70 से 80 हज़ार रेजिडेंट्स हैं। और इसके अंदर आप समझे कि उनको सिर्फ हमें एक ये नहीं है कि हमें सिर्फ सफाई करके या टफ टाइज लाइट्स, हमें उनको एक ज़हनी तौर पे उनको एक अच्छा शहरी बनाना है। जब तक इंसान या हमारे जो सिविलियंस हैं वो अच्छे शहरी नहीं बनेंगे तो शहर अच्छे नहीं बन सकते। जबरदस्त। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को चैलेंज की तौर पर कबूल करता है तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, कामयाब भी होना, नाकाम भी होना। अगर नाकाम होता है तो फिर भी उसके लिए चैलेंज है, अगर कामयाब होता है और कामयाब होकर कुछ ना करे। सर ये एक कि अगर आपको अल्लाह सलाहियत दे और आप अपनी सलाहियत के मुताबिक काम ना कर पाए, सही, ये समझे कि जीत हार सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। और अपने किरदार के हिसाब से ही आप पॉलिटिक्स के अंदर तो ऐसे ही है, अगर आपका अच्छा किरदार है अपने शहर में अपने हल्के में तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि आपके लोग आपके साथ ही खड़े होंगे। लेकिन आपका अगर कैरेक्टर या आपका अगर जो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको इक़्तिदार मिलता है और फिर भी आप काम डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर की बात है अवाम इसका रिएक्शन शो करती है इसी तरीके से कि कोई और, यही हमारी डेमोक्रेसी है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसके लिए कामयाबी का एक निशान होता है। अगर फर्स्ट टाइम में आप डिलीवर ना सकते। और एक बात और भी मुझे आती है कि आजकल हम बात करेंगे ना एक डेमोक्रेसी के हिसाब से हमारे बलदियाती निज़ाम जो भी है वो हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नाकाम, पहले वाला तो बिल्कुल नाकाम था। अब आप क्या समझते हैं कि उस नाकाम सिस्टम को आप कैसे बेहतर करेंगे और लोगों के जो काम है वो कैसे करेंगे और लोगों के अंदर आप खुद को कैसे बिठाएंगे? सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जिस पूरा जो बलदियाती सिस्टम है, आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि सिस्टम का एक इशू है। बिल्कुल हमारे कानून जो है सिंध के जो एक तो 18th अमेंडमेंट के बाद कानून सबके अपने हैं, सही, तो हमारी बल्दियात और पंजाब की बल्दियात और केपी की सब अपने कानून बनाते हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं। तो मुझे अब हम लोग को अगर सिंध का सेटअप है मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी है जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गई, पब्लिक हेल्थ म्यूनसिपल या एग्जीक्यूटिव हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये जाहिर की बात चाहूँगा कि पब्लिक हेल्थ हो गया, ड्रेन, ताकि कोई एक दो और डिपार्टमेंट्स हैं, एक दो ये डिपार्टमेंट्स भी हमें मिलने जाएं हम ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको 5 से 6 मंथ हो गए, तो आप 5-6 मंथ में कौन सी बेहतरी ला सके? सर पहले मेरा फर्ज था कि मैं अपने जो मेरे इस म्यूनसिपालिटी के अंदर अंदाजन 230 या 33 मुलाजमीन है। सही, और इन मुलाजमीन में से बहुत सारे थे जिनको बहुत पुराने इंक्रीमेंट्स रहे हुए थे, इनके डिफरेंसेस रहे हुए थे, किसी के छोटे है कि देखें हमारा इलाका ऐसा ही है कि सब ऐसे है कि आप सिस्टम के साथ आते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने एक पॉलिसी अपनी रखी है, जो ऑफिस में अवेलेबल होगा सही, उसको सब इंक्रीमेंट्स मिलेंगी, बिल्कुल सही, उसको हर चीज उसको टाइम पे मिलेगी। सही, और जो लोग नहीं है आ रहे हैं या आपको पता है जो हमारे पास माहौल है, तो उनको भी मैंने अपग्रेड किया है 22 पे।
सही। समझे कि जो 15 साल के या 10 साल उनको 70% उनकी मैंने सही। इंक्रीमेंट्स किए लोगों की अंदाज़न 30% जो थी 35% पहले वाली थी और इस साल भी जो 35% की इंक्रीमेंट आई वो भी मैंने आगे पास ऑन कर दिया। तो मेन मेरा फोकस जो था इनिशियली 5 महीनों में मेरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर था ताकि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करूं क्योंकि काम एंड ऑफ द डे मेरी म्यूनसिपालिटी के एम्प्लॉयज़ ने करना है। चेयरमैन साहब बिल्कुल चेयरमैन हूं मैं ऑफिस में, लेकिन जब तक मेरे एम्प्लॉयज़ बाख्तियार नहीं हो सकते सही। और उनको एक्चुअली पता हो कि उनका क्या काम है, जैसे कि हर एक अपने डिवीजन ऑफ लेबर दे कि भाई आपकी हर एक को अपनी जिम्मेवारी दी जाए और वो अपना काम करे। तो इनिशियली मेरा यही मकसद रहा है कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करूं एम्प्लॉयज़ के और उनको आगे बढ़ूं। फिर नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह मेरा काउंसलर्स होंगे कि हमारे यहाँ पे 10 वार्ड्स हैं, हर वार्ड पे एक काउंसलर मुंतखब है, अवामी नुमाइंदा है। फिर हम लोग उनके ऊपर भी मैं उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। उनके मोहल्ले में जो काम रह गए हैं, जो करने हैं, जो उनकी शिकायत है, उन पे भी इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तरक्याती काम के बारे में आपके क्या ख्याल है कि आप बेहतर कर सकेंगे जैसे रोड हो गए से हो गए, तो इस बारे में आप क्या? सर डेफिनेटली अगर हमारी इंशाल्लाह हुकूमत आती है सिंध में और फेडरल में तो ये हम लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली हम लोग ने पहले भी बहुत बेहतर किया। आप जो रोड रास्तों की बातें करें, आप ये अंदाजा करें कि हमारा इलाका वो इलाका है 2010 में भी हमारे पास सैलाब आया है, 2011 में भी हमारे पास सैलाब आया है, 2012 में भी हमारे पास सैलाब आया है, 2017 में भी हमारे पास सैलाब आया है, 2022 में भी हमारे पास सैलाब आया है या 23 में जो पिछले 23 में भी सैलाब जो बारिशों की वजह से हमें आया। तो उसकी वजह से रोड्स हम लोगों ने यकीन करें 10 वाले के बाद उन्होंने सारे रोड्स नहीं किए थे और 12 के बाद, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर बात जो लास्ट बारिशों की जो सैलाब वाली सिचुएशन बनी थी उसमें हमारे तहसील के मेजॉरिटी रोड्स डैमेज हो गए और वो इंशाल्लाह रिपेयर होंगे जैसे इन ड्यू टाइम इंशाल्लाह। हम लोगों ने जाहिर की बात है सबके डॉक्टर साहब के भी नजरों में है चाचा है वो एमपी रह चुके हैं, इंशाल्लाह वो वापस इलेक्शन जीतेंगे 8 फरवरी को और फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों पे वापस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम डिजिटली प्रोग्राम की शख्सियत के साथ आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे फख्र बलोचिस्तान कहा जाता है। मीर सादिक अली उमरानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। अच्छा सर, अब जो नवाज शरीफ को लाया गया है पाकिस्तान में, इसके आने से क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? नवाज शरीफ आज तक परेशान है, एक नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला। आज की दौर की जो सियासत है माजरत के साथ, क्योंकि आज हर बंदा सियासतदान से थोड़ी नफरत करने लगा है, उससे दूर लगने लगा है। देखिए सियासत एक इबादत है, सियासत ईमानदारी और सच्चाई का नाम है। बेसिक जो इस आवाम की सहूलत है, इस गरीब की, वो तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ ही मांगता है, जैसे रोड हो गई, जैसे हॉस्पिटल के हो गए, सेहत का मामला हो गया। तो ये चीज़ें बेहतर ना होने की क्या वजूहत है? जब मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए एक स्कीम देता हूँ और उस पर 32% रॉयल्टी MP साहब लेगा, रिश्वत लेगा। उन लोगों ने बड़ा मकाम बनाया पार्टी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, तो समझते आप उस चीज को कवर कर पाएंगे? सर बिल्कुल हमारी उम्मीद तो है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी की उम्मीदों पे पूरे उतरे और उनके जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी उनकी डिसिप्लिन है, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए हम लोग काम करें। ये हमारा बिल्कुल अज़म भी है और कोशिश भी है। अच्छा, आज की सियासत आपकी नज़र में? आज की सियासत सर अभी तो देखें इलेक्शन का टाइम है, बहुत तो हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड है। बिल्कुल। लोग इखलाक हमारे पास एक जो है कुदरती इमरान खान की वजह से लोगों को एक अलग स्पीच सिखा के चले गए हैं साहब। तो उसका हमें इशू है कि लोगों को समझें कि देखो तकलीफ आप अपनी बात हर अच्छे अंदाज में भी की जा सकती है, अगर फॉर एग्जाम्पल शिकायत भी आप एक अच्छे अंदाज में की जा सकती है। तो आजकल जो सबसे मैं नेगेटिव चीज इस माहौल में देख रहा हूँ कि लोग जो हैं बहुत अग्रेसिव है सही, और वो इखलाकी दायरों से बाहर उतर के, और उनकी उम्मीदें तो जाहिर की बात है, उम्मीदें तो हैं, हम रियलाइज करते हैं कि कोताहियां भी हैं, उनकी उम्मीदें भी हैं, हमारी तरफ से कोताहियां, उनकी तरफ से उम्मीदें, ये सब इशू है। पर मसला सारा ये है कि जब तक इखलाक नहीं होगा, एक ड्यू प्रोसेस है ना सर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऑफिस में अभी कोई आता है कि भाई यार मेरी नाली बंद है, आप कुछ नहीं करते हो, कुछ ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं बोलता हूँ भाई आप मुझे
कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है, आप कंप्लेंट करें। अगर आप पे नहीं हो रहा, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है, क्योंकि देखिए हम लोग एंड ऑफ द डे फिर भी हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 80,000 लोगों का शहर है। अब इसमें जो वसाइल मेरे पास हैं, जो एम्प्लॉयज मेरे पास हैं, मैं ऑफ कोर्स एवरी डे हर गली को साफ नहीं कर सकता। ऑल्टरनेट डेज, वीकली कोई ना कोई सेटअप बना के मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जहाँ पे इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई नाली बंद हो जाए या कोई और इशू आ जाए, तो मैंने उसके ऊपर एक अलग टीम बनाई हुई है जो फौरी जाके उनका जो भी मसला है वो रिजॉल्व करेगी। लेकिन उसके लिए उनको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। अब वो घर पे ही बैठ के फेसबुक पे चला देते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, तो एक वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता। तो अब यही है कि उनको यही अवेयरनेस देनी है शहरियों को कि वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, वो मेरे पास आए। कंप्लेन सेंटर बना हुआ है मेरे पास, मैं नहीं हूँ, कंप्लेन सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम लोग अभी कंप्लेन पीटीसी का नंबर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ले लूंगा, व्हाट्सएप का भी होगा, कि वो हमें अपनी शिकायत से आगाह तो दें, आगाही तो करें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उस पर परफॉर्म करें। अच्छा, आप सर में किसको फॉलो करते हैं? सर मैं आपको हकीकतन मैं बताता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वो वाज द वन गाय जो मैं हिस्ट्री का भी बहुत शौक से पढ़ा, तो मुझे उनसे बहुत मुतासिर हूँ। फिर उसके बाद बीबी साहिबा से भी बहुत शदीद मुतासिर हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैं ज़रदारी साहब से भी बहुत शदीद मुतासिर हूँ, क्योंकि ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से उन्होंने 18th अमेंडमेंट का काम किया है, जिस तरीके से उनका मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो उनका विजन है एग्रीकल्चर के बारे में, वो मुझे उनको बहुत मुतासिर करती है। अभी जितने भी सियासतदान हैं हमारे, बेशक इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, ज़्यादा हम पीपल्स पार्टी फिर भी एग्रीकल्चर के बारे में सीरियसली है। ज़रदारी साहब अपने इंटरव्यूज में, अपनी स्पीच में इन चीज़ों को आगे ला रहे हैं, तो ये मुझे बहुत मुतासिर कर रही है। और बिलावल भुट्टो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे भी उनकी जो लास्ट अभी उन्होंने जो मंशूर दिया है, उस मंशूर से ने भी मुझे बहुत मुतासिर किया। आवाम के लिए कौन सा चेंज लाना चाहती है? सही, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा चेंज जो मेरी ख्वाहिश होगी तो वो यही होगी कि लोग अपना समझे कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट हो। मैं आपको बताऊं कि उनको अपना हक का पता हो और अपना तरीका समझें कि वह हक किस तरीके से लेने हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करता कि रोडों पे अपने हक मांगे जाए। हर चीज़ आप तरीके से ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हो सकता है। अगर आप समझे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको रोडों पे आना है, तो उतना बड़ा मसला होना चाहिए हर बात पे आप जो है रोड ब्लॉक करके। हमारे पास सिंध में अभी एक इशू हो गया कि मोटरसाइकिल चोरी होती है, रोड बंद करो। आपकी कोई और इबादत होती है, कुछ भी हो जाता है, रोड बंद करो। तो ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो ये एक जहनी, अब ये अवाम के हिसाब से और लोगों के हिसाब से ये तकलीफ, अगर देखें आपकी चोरी हुई है, आपने रोड बंद कर दिया, कितने लोग और तकलीफ में आ गए, आप समझ रहे? तो ये एक चीज है कि आप हमारी हुकूमत को परफॉर्म करना है, आप हुकूमत पे प्रेशर डालें, पर कोई और तरीके से, कानूनी। अच्छा, सियासत में आने का आपका मकसद या ऐसी कोई ख्वाहिश? सर, सियासत में आने का मकसद यही है जितना हो सके अपने गरीबों का काम करूं। अपने हम एक पसमानदा मुल्क है, ये बहुत पसमानदा इलाका है हमारे मुल्क के अंदर। आप समझ, एक तो मुल्क हमारा पसमानदा है, और फिर जिस जगह पे हम लोग हैं, ये हमारे मुल्क का पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। और जैसे बलूचिस्तान है, हम लोग बलूचिस्तान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशू बहुत थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पॉलिसीज की वजह से, अच्छे विल की वजह से, एक हिम्मत की वजह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। परफेक्ट ज़रूर नहीं है, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली, थुल की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो उधर हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से, हमारे पास कोई कबायली लड़ाइयाँ नहीं है, हमारे पास कोई एज सच गैंग्स या कोई एक्टिव नहीं है। हाँ, चोर जो स्ट्रीट क्राइम्स है, हम श्योर होती है, लेकिन वैसे एज सच कोई दुश्मनियाँ या कोई ऐसे खतरनाक मसले नहीं है। सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। लास्ट में आपकी तरफ से अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब आवाम को एक ही, और नौजवानों को एक बात करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मायूस ना हो। अभी आपके इर्द गिर्द आपको हर तरफ से सोशल मीडिया भी आपको मायूस कर रहा है, आपको सियासतदान भी मायूस कर रहे हैं, आपके इदारे भी आपको मायूस कर रहे हैं। आप इन चीज़ों में मायूसी, आप बिल्कुल कुफर है, हम मुसलमान हैं, और इंशाल्लाह आप हिम्मत रखें, पाकिस्तान बेहतर होगा, सिंध बेहतर होगा, कराची बेहतर होगा। सिर्फ हमें अपने आप को बेहतर करना है। जब तक हम लोग अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आके हमें बेहतर करेगा। तो ये बोलते जी भुट्टो,
थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, आज की जो शख्सियत थी जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराया, जो सुनना चाहते थे वो हमने आपकी तरफ समाज कर दिया, और जो मैसेज था वो भी हमने मैसेज आपकी तरफ डिलीवर कर दिया। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।